टॉस जीता और पहले फील्डिंग की है। हालांकि इस मैदान पे पिछले 10 मैचेस जो घटे हैं वहां पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने और 4 रन मिल जाएंगे। इस बार थोड़ी इंतजार में थे कि शॉर्ट ऑफ वुडलैंड गेंदबाजी करेंगे जहीर खान और वैसा ही हुआ। ये जो समझदारी है ये खेल में बहुत काम आती है। ये यॉर्क करने की कोशिश थी, बहुत ही बढ़िया इन स्विंगिंग यॉर्कर थी, लेकिन सही वक्त पर बैट नीचे ले आया, धकेला गेंद को। ये फिर थोड़ी सी शॉट और फिर बैकवर्ड पर जाकर पुल कर दिया स्क्वायर लेग पर, वहां पर मिसफील्ड हुआ और 4 रन। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर इरफान खड़े थे वहां पर, लेकिन उनके हाथों के बीच में से निकल के दुखी हुए। ओवर की समाप्ति 10 रन बिना किसी नुकसान। इरफान पठान 177 मैचेस 173 विकेट। बढ़िया गेंद, अच्छी शुरुआत उनकी, स्लिप नहीं लिया है और थर्ड मैन अंदर था। पठान बॉलिंग कर रहे, ये उठाकर मारा, इस बार लिंक पे आ गई थी और सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन, बहुत ही बढ़िया, तो कनेक्शन बहुत ही शानदार, विद द टाइड उसे घुमा दिया और कनेक्शन बहुत ही शानदार। 4 रन। ऐसे ही क्रिकेट खेल के कालू वितरना ने बहुत नाम कमाया था। सनत जयसूर्या और कालू वितरना की जोड़ी ने पहले 15 ओवर को एनकैश उनको भुनाना दुनिया को सिखाया इन्होंने। जाएगा, ओह क्या शॉट है, और इतना तेज कि 5 मीटर साथ में था बीच में लेके, फिर भी रोक नहीं पाए। अब धोनी लाए गए, धोनी बॉलिंग कर रहे हैं और आते ही उनका स्वागत किया मिड ऑन के ऊपर से उठाकर 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग हालांकि बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर उनको मालूम था 30 गज के दायरे के अंदर ये सारे फील्डर्स का फायदा हो गया। 4 रन। ये दिलशान के पास इतना अनुभव है कि धोनी का रनअप देख के पता लग गया था कि शॉर्ट पिच करेंगे पहला गेंद को। इतना अंदाजा उन्हें हो गया था, बैकफुट पे खड़े थे और उनको पूरा भरोसा था। कह सकते हैं जहीर खान से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला गेंद बिल्कुल ऊपर करेंगे। और फिर से मुनाफ पटेल आने नहीं दे रहे आगे, बहुत चला गेंदबाज है, बहुत सदा हुआ एक्शन है, विकेट के पास से एकदम आके हाई आर्म से हिट करते हैं डेक को। मोहम्मद कैफ पर चुस्त मुस्तैद और सबसे फिट लग रहे हैं। जिनको अगर फ्रंट फुट पर शॉट लगाने का मौका दिया जाए तो जोरदार स्ट्रोक्स लगाते हैं। शायद इसीलिए इंडियन बॉलर्स की स्ट्रैटेजी रही है कि जस्ट शॉट रखा जाए इस पिच के ऊपर, एक उछाल मिलेगा जिससे कि परेशानी में डाल सकते हो, और डाला भी है इन दोनों बैट्समैन को। थोड़ा सा वक्त बिताना जरूरी है और फिर इस तरह के शॉट्स लगाए जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त अगर आप बिता लें पिच की पेस और बाउंस का आपको अंदाजा हो जाता है और फिर शॉट्स लगाने आसान हो जाते हैं। सो दोनों टीमों को अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया, कोई मौका नहीं रहेगा, आउटफील्ड बहुत तेज, एक और बाउंड्री। और अब दिलशान प्रेशर बना रहे हैं बॉलर के ऊपर, क्योंकि पिछली बॉल पर जो शॉट लगाया था ऑन द राइज, जिस तरह से अतुल ने बताया, इतनी आसान नहीं थी वो शॉट। शॉर्ट बॉल हवा में और कोई परेशानी नहीं वहां पर। मोहम्मद कैफ के लिए ये बात पहले भी कह चुके हैं कि बहुत बढ़िया फील्डर है, अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं और इरादे स्पष्ट कर दिए थे पिछले ओवर में दिलशान लेकिन इसी रन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुनाफ पटेल अगर मुझे बहुत पसंद आते हैं, बोले जब खेलते भी थे मैं बहुत निराश हुआ था जब इनका करियर इतना शॉर्ट रह गया था। अपनी फिटनेस के ऊपर उन्होंने जितना काम करना चाहिए था नहीं किया, क्योंकि इतना नपा-तुला रन, इतनी नपी-तुली बॉलिंग किया करते थे विकेट टू विकेट, और वही यहाँ पर किया, जिसकी वजह से पहला झटका लगा श्रीलंका। यहाँ पर अगर एक आध विकेट और लेते हैं फिर नए बैट्समैन को आना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं होगा। शॉर्ट बॉल थी, पुल किया, टाइम नहीं कर पाए उसे, एक ही रन लेने का मौका 8 ओवर्स के बाद। लेग स्टंप के बाहर ये बॉल स्विंग जरूर कराया था, लेकिन लाइन सही नहीं थी, वाइड का इशारा। इसमें कोई शक नहीं था, जैसे ये शॉट खेली बिल्कुल विकेट के सामने थे। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, कितना बढ़िया स्विंग कराया था, बहुत अच्छी लेंथ, और उसे जिस तरह का शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन कोई चांस नहीं था। और ये दूसरा झटका, अपने खिलाड़ियों से लगातार बात करते रहते थे। बहुत बढ़िया बॉल, क्या कैच है, बेहतरीन कैच, कमाल की कैच पकड़ी है समीर दीगे ने। रिटायर्ड खिलाड़ी से, रिटायर्ड विकेट कीपर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी फुर्ती दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त भी मिला था क्योंकि बॉल बैट पर लगने के बाद थोड़ी धीमी गति से गई थी विकेट कीपर के पास और जा रही थी सीधा तेंदुलकर के पास। अगर ना कूदते बीच में तो तेंदुलकर पकड़ लेते, और समीर दीगे ने कमाल कर दिया, बिल्कुल स्पॉन्जी सा बाउंस था। और आते ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कमर की तरफ डाइव करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। वहां पर वीरेंद्र सहवाग खड़े थे, वो पहले ही कह रहे थे कि पहले दिन जिस तरह से फील्डिंग की और फिर बल्लेबाजी में टिके, उनका शरीर दुख रहा था, और यहाँ पर देखिए जैसे ड्राइव किया, ऑन द राइज ड्राइव किया था। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ जिस तरह से लेजेंड्स खेल रहे हैं, क्योंकि सारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जितनी कमिटमेंट के साथ खेल रहे हैं, मजा आ रहा देखिए। इस बार ड्राइव किया था, पहला रन तेजी से पूरा किया, लेकिन आउटफील्ड बहुत ही तेज, एक और बाउंड्री। लेफ्ट हैंडर तुषार, और आते ही बिल्कुल सही इलाके में, इसका मतलब भारतीय टीम को जो शिक्षा दे रहे थे वो खुद भी वैसे ही बॉलिंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये उठाकर मारा है लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं, सीधा कैच आउट।
ये सीधा कैच गया शॉट थर्डमैन की तरफ, मारना चाहते थे सामने की तरफ, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लग गया और शॉट थर्डमैन पर कैच के रूप में गया। दर्शकों में मजा आ गया, एक और विकेट गिर गया और सेना नायक के जो नए बैट्समैन थे आते ही उठाया ऑफ साइड में, पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन और इस बार कट किया, पॉइंट बाउंड्री की तरफ जा रही है गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और पिक किया सुंदरता के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके 4 रन। बढ़िया स्ट्रोक, ओवर पिच थी और लेग स्टंपर थी तो फ्लिक कर दिया आराम के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन। ये कलाई के उपयोग से टर्न करना चाहते थे, ऑन साइड में दोनों खिलाड़ी एक ही तरफ आ गए, रन आउट का मौका है लेकिन सही वक्त पर पहुंच गए। क्या हड़बड़ाहट और क्या ही घबराहट दिखाई दी थी वहां पे, दोनों खिलाड़ी एक ही सिरे पर आ गए थे। ये कलाई का उपयोग शॉर्ट ऑन पुल किया सुंदरता के साथ 4 रन स्क्वायर लेग की तरफ, बढ़िया पुल शॉट, ये उठाकर मारा है ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ और सीधा कैच आउट। गेंद की पिच तक नहीं थे, काफी दूर रह गए थे और इसीलिए उठाया तो सिर ऊंचा चला गया। लॉन्ग ऑन पर लड्डू कैच, वहां पर फील्डर थे कोहली, उनको हिलना भी नहीं पड़ा ज्यादा और ये कनेक्ट अच्छा हुआ और आगे गिर गया बॉल। अच्छी कोशिश मोहम्मद कैफ की, कैच के लिए जा रहे थे और ये बढ़िया शॉट, ऐसा लगा कि और बिल्कुल आगे क्या कैच। मोहम्मद कैफ को बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा है कि जहां पे मेहनत का काम हो और वो पूरे खड़े उतर रहे हैं अपनी परीक्षा में। ये बहुत ही खूबसूरत कैच, प्रशंसा करनी होगी। किसी भी स्तर पर इस कैच को प्रशंसनीय दृष्टि से ही देखा जाएगा। जिस तरह से आगे की तरफ डिप कर रही थी गेंद, ये देखें स्ट्रोक उतना बुरा नहीं था, शायद वो तो सोच रहे थे बल्लेबाज के चौका ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से वहां पर फील्ड करके और कैच कर लिया, प्रशंसा करनी होगी। तेंदुलकर के चेहरे पर भी प्रसन्नता छा गई, 32 दांत उनके दिखाई दे रहे हैं खुशी में। ये उठाकर मारा है ऑन साइड में सीधा, बहुत ही खूबसूरत कैच, बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल छूते हुए लगभग कैच कर लिए गए। क्या फील्डिंग कर रहे हैं भारतीय सितारे, प्रशंसा करनी होगी। ये तो लग रहा था कि जैसे 6 रन पर ही जा रही है। इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में और फिर से जबरदस्त कैच, क्या कहना, क्या कह सकते हैं इसको, अद्भुत कैच। इसी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के आज के श्रेणी के क्रिकेट के लिए भी ये कैच अद्भुत की श्रेणी में ही आएगा। ऐसा कैच, गजब का कैच, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। रत्न इस बार उठाकर मारा है मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन, तो 4 रन और मिल गए, तो इस तरह स्कोर 134 तक पहुंच गया। और एक और शॉट, एक और चौका, क्या बात। टाइम में यहाँ बहुत मुश्किल होता है ऐसा कैच जब टॉप एज लगता है, तो पहले ही गेंद पे रोमांच आ गया और थोड़ा चश्मा भी है तो नजर हो नहीं रही और ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वीरेंद्र सहवाग ऐसा लग रहा है जहां पर पिछले मैच में छोड़ा था वहीं से शुरू करना चाहते थे, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, जैसे लेग स्टंप के ऊपर ये बॉल देखी, जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश और जज नहीं कर पाए, हाथों के बीच में से निकल गई बॉल। चमिंडा वास, इंडिया की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत हमने देखी थी जाहिर खान ने की थी और श्रीलंका की तरफ से चमिंडा वास, दोनों ही जादूगर मैं कहूंगा जिस तरह से बॉल को स्विंग कराते थे अपने टाइम में, और कुछ आज वैसे ही देखने को मिला जब जहीर खान बॉलिंग कर रहे थे। हालांकि आखिरी ओवर में जैसे अतुल आपने बताया थोड़े से महंगे साबित हुए और एनालिसिस उनकी देखे तो लगता है कि महंगे हो गए ओवरऑल, लेकिन बॉलिंग का जो कमाल है, जो आर्ट है, वो देखने को मिली। इस बार सचिन तेंदुलकर फाइन लेग पर खेलना चाहते थे, एक जोरदार अपील और आउट करार दिया अंपायर ने। अजीबोगरीब शॉट खेली है सचिन तेंदुलकर, लेकिन पहली बॉल पर हमने देखा था वीरेंद्र सहवाग ने भी अजीबोगरीब शॉट खेली थी और सचिन तेंदुलकर अपनी दूसरी बॉल का सामना कर रहे थे। लग रहा है 2 गेंदों में 2 आउट हो जाते हैं, सहवाग की कैच पकड़ी जाती तो सारे देखिए निराश है, एकदम से सन्नाटा छा गया, एकदम से एंटी क्लाइमैक्स इस मैदान पे और श्रीलंका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब आएगा मजा मैच का, और ये लैप शॉट की बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे थे आजकल ये, क्योंकि चमिंडावास की ताकत बेस नहीं है, पर फिर भी टाइम नहीं हो तो ये हो जाता है। बहुत बढ़िया शॉट, और वो जो पावर की कमी नजर आ रही है, टाइमिंग पे ज्यादा भरोसा। ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल, बेहतरीन शॉट, बिल्कुल उस एरिया में थी जहां पर कि 4 रन ही बटोरने चाहिए थे और बढ़िया तरीके से गैप ढूंढ लिया मोहम्मद कैफ ने। खराब गेंदबाजी बिल्कुल बैट के नीचे दे दी और कैफ को थोड़ी सी ऐसी पेस की भी जरूरत है, ऐसी तेजी की जरूरत है और बिल्कुल प्लेस किया उन्होंने। यह अतिरिक्त गति खराब शॉट का मान दिया। इस बार शॉट बॉल थी, उसे थर्ड मैन के ऊपर से खेलना चाहते थे और ये ब्रॉडकास्ट स्ट्रोक। इंडियन फील्डर्स जो फील्डिंग कर रहे थे तो उनके हाथ में तो बॉल चिपक रही थी, लेकिन श्रीलंकन फील्डर्स ने हमने देखा ये दूसरा ही ओवर है, दूसरी कैच ड्रॉप हो गई। इस बार टाइम नहीं कर पाए, यहां पर एक मौका था रन आउट करने का। और मुझे लगता है कि सहवाग ने बल्ला ग्राउंड नहीं किया, बहुत क्लोज होगा ये।
बहुत ही 2-3 बार बचे हैं और इससे पहले बहुत ही कैजुअली भाग रहे थे और डायरेक्ट हिट है। खेलने के दिनों में भी ड्रैग नहीं किया करते थे और आज भी ड्रैग नहीं किया। आउट, बहुत बड़ा झटका है इंडियन लेजेंड्स के लिए और बहुत ही कैजुअली विकेट्स की तरफ जा रहे थे, रन ले रहे थे। और ये दूसरा झटका भारत के लिए, ये केयरलेसनेस की वजह से अपनी विकेट खोई है यहाँ पर। इस समय तो प्रेशर भी होगा। बढ़िया शॉट, बहुत अच्छी टाइमिंग, कोई मौका नहीं रहेगा किसी भी फील्डर के पास। यहाँ पर अगर आपने गैप ढूंढ दिया, शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश, बैट का ऊपरी हिस्सा और कोई गलती नहीं की गालू वितरना ने। और जिस वजह से तीसरा ओवर दिया था चमिंडावास को, उसमें सफल हुए श्रीलंका के कैप्टन। खराब शॉट, बहुत ही खराब क्रिकेट भारतीय लेजेंड्स द्वारा। श्रीलंका ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया बॉलिंग का और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और बैकफुट पर जाकर बहुत ही सुंदरता के साथ पुल किया मिड विकेट की तरफ, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन की ठीक अंदर फील्ड कर लिया गया। ये बैट का मुंह खोलकर धीरे धीरे स्टीयर किया और 1 रन के लिए तेजी के साथ दौड़ पड़े। ये आगे निकल कर आया, इनसाइड आउट, उठाया ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ, चला बहुत बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग कितना बढ़िया, पहले से थोड़ा बाई तरफ हट गए थे, इनसाइड आउट स्ट्रोक और फिर वाटरमैन का उपयोग किया और खूबसूरती के साथ बिल्कुल जगह देख ली कहां स्ट्रोक लगाना है। सुशील दी और हवा में एक बार फिर लगाया चौड़ा 6 रन। बहुत देर बाद एक छक्का देखने को मिला इस मैच में। मैक्सिमम स्कोर मैक्सिमम 6 की आज बहुत ज्यादा किल्लत नजर आई। आज तो लीजिए पहला स्पोर्टो मैक्सिमम 6 और क्या बढ़िया स्ट्रोक, देखिए कितना बढ़िया शरीर का संतुलन, वाटरमैन का बढ़िया उपयोग, टाइमिंग बेमिसाल, शरीर का संतुलन शानदार और गेंद बाहर बाउंड्री लाइन के 6 रन के लिए। और ये बढ़िया ड्राइव ऑफ साइड में एक कवर की तरफ, बाउंड्री लाइन का फील्ड है लेकिन उसके हाथ से मिसफील्ड हुआ और 4 रन। विकेट के बीचों बीच विकेट मिल जाएगी। खराब शॉट सिलेक्शन संजय बांगर की और चौथा झटका भारतीय टीम को। ये थोड़ी शॉट थी और बैकवर्ड पर जाकर कट किया 4 रन के लिए पॉइंट बाउंड्री की तरफ। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। लेफ्ट हैंडर है इसलिए सोच रहे हैं कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने ऑफ स्पिनर की ज्यादा चलती है। उन्हें नंबर 4 पे भेजा गया था, युवराज से ऊपर भेजा गया था और एक ही रन मिल पाएगा। 10 से ज्यादा का औसत और बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक जरूर लगाया ऑफ साइड में, लेकिन कीपर कवर मौजूद है, थोड़ी नाउम्मीदी है और ये उठाकर मारा है ऑफ साइड में और आउट। सीधा कवर की तरफ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी। फिर से शॉर्ट बॉल, इस बार बढ़िया शॉट लगाई इरफान पठान ने, जल्दी पिक कर लिया था इस बॉल को और 4 रन। इस तरह की कुछ बाउंड्रीज अगर आ जाती है अगले 2 ओवर्स में तो काम आसान हो जाएगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अभी भी 49 रन बनाने हैं 25 बॉल में। जी हाँ, मुझे लगता है कि यही इसी चीज के इंतजार में है कि तुषारा बड़े प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, हर बॉल शॉर्ट पिच कर रहे हैं। लगता है उनकी नेचुरल लेंथ ही वही है, ऊपर कोशिश ही नहीं कर रहे बॉल करने की। क्या बात है, 6 रन और भारतीय टीम वापस मैच में, स्कोर मैक्सिमम 6। इरफान पठान ने, और ऐसे शॉट्स 1-2 लग जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल बैट के बीचों बीच ये शॉट लगी थी। फिर से यॉर्कर आने की कोशिश, बढ़िया बॉलिंग, पिछले मैच में भी बड़ी समझबूझ के साथ उन्होंने बॉलिंग की थी। फिर से यॉर्कर आने की कोशिश, जबरदस्त गेंदबाजी। 39 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए 18 बॉल्स में। मारूफ, बढ़िया शॉट, बड़ी शॉट, बहुत बढ़िया फील्डिंग, इंटेलिजेंट फील्डिंग। वहां पर जैसे ही देखा कि कैच पकड़ के बाहर चले जाते हैं बाउंड्री के, अंदर की तरफ धकेल दिया। कमाल की फील्डिंग है, ये देखना होगा कि अगर ये 6 रन बचाए हैं तो ये क्या मैच सेविंग 6 रन है ये। ओहो क्या कोशिश है, हवा में है और नहीं, 6 रन मिल जाएंगे और 6 रन मिले भारतीय टीम को। ठीक टाइम पे बॉल को अंदर पुश नहीं कर पाए, पैर लग गया जब बॉल हाथ में थी। 6 रन का इशारा अंपायर था और ये बड़े इंपॉर्टेंट 6 रन है। अब 17 बॉल में 33 रन चाहिए भारत को। इरफान पठान, फिर से बढ़िया शॉट, एक और छह, बहुत बढ़िया हिट, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से। और हम बात कर रहे थे इरफान पठान ने जब पिछले 2 ओवर पहले एक 6 लगाया था, इससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो कॉन्फिडेंस आप दिख रहा है उनकी। इस ओवर के पहले लग रहा था कि कोई चांस नहीं है इंडियन लेजेंड्स के लिए, लेकिन फिर बढ़िया शॉट लगा। इस बार फिर से एक और बाउंड्री कवच की तरफ, बहुत बढ़िया टाइमिंग, ज्यादा जोर से शॉट लगाने की कोशिश नहीं की, प्लेस कर दिया उसे और एक और इंपॉर्टेंट शॉट। क्या मजा आ रहा है गेम में। एक समय ऐसा लग रहा था श्रीलंका कोई इंडिया के लिए कोई मौका नहीं है और अब ऐसा लग रहा है कि इस मैच को आसानी से निकाल के ले जाएंगे। देखिए किस तरह से ये मैच बना और जो स्किड करने की बात मैं कह रहा हूँ, विकेट के ऊपर टप्पा खा के अब जिस
गति से बॉल आ रहा है, वो बिल्कुल रास्त आ रहा है, और ये जो नमी जो है धीरे धीरे बॉल में घुसती है, और अब बिल्कुल बॉल तैयार हो चुका मार खाने के लिए। जी हाँ, जिस चीज की अतुल बात कर रहे हैं, वही नो बॉल भी थी, एक क्रिएट भी मिलेगी। ओह, ये बोनस भारत की। ये 4 बॉल में अभी तक 16 रन बन चुके हैं और एक 3 हिट है। हालांकि तीनों ही शॉट करती लगी थी, ऐसा लग रहा था 3 हिट्स थी। पहली 2 बॉल पर 6 लगाया, तीसरी बॉल पर बाउंड्री लगाई जो कि नो बॉल थी, और अंपायर ने इशारा किया इस बॉल पर अगर आउट भी हो जाए शॉट लगाते हुए तो कोई परेशानी नहीं है, तो कोई तो शॉट खेल सकते हैं। शॉट बॉल गोल कर दिया उसे, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे, केवल एक ही रन लेने का मौका। कप्तान दिलशान खुद आएगा तो बड़ा सबके बाद में खेल दिया उसे हवा में, कैप में एक और बाउंड्री इरफान पठान के लिए। क्या लय पकड़ी है इरफान पठान ने, और उन्होंने अपनी शॉट चौका एक और हाथों के बीच में से, तो लीजिए 50 रन पूरे किए इरफान पठान ने, और क्या पारी के लिए मैच विनिंग अप। ये मैच बिल्कुल एक तरफा हो चला था, और बड़े बड़े नाम जो भारतीय टीम के थे वो वापस पवेलियन जा चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि क्या किया जाए, पर इरफान पठान ने लाजवाब बल्लेबाजी करके आज अपना ऑलराउंडर का जो उनको खिताब है वो सही मायने में सही दिखलाया कि मैं ऑलराउंडर हूँ। कमाल की बैटिंग की है, कमाल का शतक लगा है। 29 बॉल में 52 उन्होंने बना दिया एक और बाउंड्री। क्या बात है, एक समय ऐसा लग रहा था कि क्या भारतीय टीम 139 रन बना पाएगी, और अब ऐसा लग रहा है कि ये काम 8 बॉल पहले ही कर लेगी। 56 पर पहुंचे हैं इरफान पठान, केवल 30 बॉलों में 56 रन उन्होंने बनाए, और एक 6 लगाया था। उसके बाद जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा,